गाइस, नमस्कार। शर्मा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में, जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर जाके एक बार देख लेंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में सेंटेंस बताया है और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताया है। गाइस, ASF का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पार्ट रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस और करेक्शन के लिए हमें बेसिक सेंटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सब्जेक्ट। गाइस, सब्जेक्ट क्या है? वह भाग जो उस व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करे जिसके विषय में हम विवरण देते हैं, उसे वाक्य का उद्देश्य सब्जेक्ट कहा जाता है। मीन्स सब्जेक्ट को हम बेसिकली बोलते हैं उद्देश्य। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हियर कम्स द बस, तो हम यहाँ पास बात कर रहे हैं बस के बारे में, तो बस हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ही हैज़ अ गुड मेमोरी, मतलब मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसकी मेमोरी अच्छी है, कोई लड़का, ही, तो ही हो जाएगा मेरा यहाँ पास सब्जेक्ट। नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, मीन्स मैं यहाँ पास नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो नेचर हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, मतलब एडिसन ने इन्वेंट किया है फोनोग्राफ, तो यहाँ पास मैं फोनोग्राफ के बारे में बात कर रहा हूँ, फोनोग्राफ हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, तो मैं यहाँ पर ड्यू ड्रॉप्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ड्यू ड्रॉप हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो अभी सब्जेक्ट क्या है। अब हम बात करेंगे प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट को और ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। प्रेडिकेट वह भाग जो उद्देश्य के विषय में कुछ बताए, वह भाग जो उद्देश्य के विषय में कुछ बताए, उसे वाक्य का विधेय प्रेडिकेट कहा जाता है। उसे वाक्य का विधेय प्रेडिकेट कहा जाता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझेंगे। हियर कम्स द बस, यहाँ पास बस मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट, जो हमने पहले डिस्कस कर चुका है, और हियर कम्स मेरा हो जाएगा यहाँ पास ऑब्जेक्ट, एंड द जो है वो है मेरा आर्टिकल। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, तो ही था मेरा सब्जेक्ट और गुड मेमोरी उस उद्देश्य के विषय में कुछ बताए, तो विषय में बता रहा है, गुड मेमोरी है, उसकी मेमोरी अच्छी है, तो ये हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, नेचर यहाँ पास है मेरा सब्जेक्ट और बेस्ट फिजिशियन हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट, एंड रेस्ट आर द पार्ट ऑफ स्पीच। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, तो एडिसन इन्वेंटेड, एडिशन हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट और फोनोग्राफ हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, तो यहाँ पास ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन स्टेटमेंट में ड्यू ड्रॉप था मेरा सब्जेक्ट और ग्लिटर्स इन द सनशाइन मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। दो एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए भी छोड़ दिया ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। चलिए गाइज चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, द फ्रेज एंड द क्लॉज। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट डजंट मेक कंप्लीट सेंस, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो अर्थ देता हो किंतु पूर्ण अर्थ ना देता हो, उसे वाक्यांश फ्रेज कहा जाता है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो बोल्ड में है, इन द ईस्ट। अगर मैं सिर्फ बात करूँगा इन द ईस्ट के बारे में, तो ये इन द ईस्ट, लेकिन ये सेंटेंस कुछ, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है मगर ये कुछ सेंस नहीं दे रहा है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, टू माई डोर, ये भी कुछ, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है परंतु ये कुछ सेंस नहीं दे रहा है। ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये भी क्या है मेरा, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कंप्लीट बोलूँ, इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, हाँ ये कुछ सेंस दे रहा है। लेकिन जो बोल्ड लेटर में सिर्फ अगर मैं इतना पार्ट बोलूँगा तो सिर्फ ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इससे कुछ कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। The top of the mountains were covered with snow, of the mountain, ये सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कुछ सेंस नहीं दे रहा है। सो स्टूडेंट्स,
जो यहाँ पास बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं वो है मेरा फ्रेज, वाक्यांश। चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो है क्लॉज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो किसी वाक्य का अंश हो तथा जिसमें उद्देश्य और विधेय हो उसे उपवाक्य यानी क्लॉज कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं इससे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे while it is raining, we cannot start while it is raining। जैसे ये एक सेंटेंस है, जो वर्ड्स मेरे बोल्ड लेटर में लिखे हुए हैं वो है मेरे क्लॉज, जिसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्लॉज कहते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में हम समझते हैं, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स यू हैव मेड अ मिस्टेक। इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। यू हो जाएगा मेरा जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, यू सब्जेक्ट, हैव मेड अ मिस्टेक मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। ऐसे सेंटेंस को मैं क्लॉज कहूँगा। पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, हु पे देयर डेब्ट्स। सिर्फ अगर मैं इतने ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में बात करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा क्लॉज। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया हो। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है, पहला टॉपिक था हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को और ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। हमारा दूसरा टॉपिक था फ्रेज एंड द क्लॉज, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझा है कि फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में आंसर ज़रूर लिखें, जिससे आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके गाइस, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू गाइस।